हेलो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं टैली में पैरोल के बारे में कि पैरोल के थ्रू सैलरी पेमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टैली पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे टैली को। टैली ERP 9 पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली मेरी ओपन हो चुकी है। एस्केप से टैली पे बैक जाएंगे, तो एस्केप करेंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से हम एक नाम लिखेंगे कंपनी का। जैसे एक नाम दे देते हैं हम ABC PVT। इंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस बिहार, कंट्री इंडिया, स्टेट भी डाल लेते हैं हम लोग बिहार। पिन कोड अगर मर्जी है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इंटर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटर करके फाइनली हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एस्केप से बैक जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहा है पैरोल का, पैरोल मेंटेन पैरोल। इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। यस करके और इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे एक पैरोल इन्फो दिखेगा, पैरोल इन्फो पे जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम एक ग्रुप बना लेते हैं, किस ग्रुप को हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो सपोज इंजीनियर ले लेते हैं, ENGINER। अंडर प्राइमरी में जाएगा और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर बैक जाएंगे। अब एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं कि कौन सा नाम है जिसे हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो एक नाम ले लेते हैं, सपोज राहुल। अंडर यहाँ से हम इंजीनियर में डाल लेते हैं और एम्प्लॉय नंबर, जो भी लोकेशन है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, पैन, आधार, जो नंबर है आप डाल करके यहाँ से डिटेल्स और इंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। फिर से हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद पैरोल इन्फो में ही जाएंगे और पे हेड बना लेंगे कि उसे हमें क्या क्या सैलरी पेमेंट करना है। तो पे हेड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्रिएट बटन पे जाएंगे। तो एक हम क्रिएट कर लेते हैं BASIC बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अंडर नीचे आएंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। फिर TA इंटर करेंगे, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर डालेंगे DA, इंटर करेंगे, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। फिर HRA इंटर करेंगे, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एक बोनस बना लेते हैं, BONUS बोनस, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक HRA बना लेते हैं, HRA ऑलरेडी मेरा बन चुका है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक PF बना लेते हैं, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बैक जाएंगे। अब हम क्या क्या फैसिलिटीज़ बनाए हैं उसे देखने के लिए पे हेड में ही जाएंगे और यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे। तो एक बेसिक सैलरी है, बोनस है, आपका DA है, एक HRA है, PF है और TA है। चलिए फिर हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद पेमेंट करने के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर, पैरोल वाउचर में। ट्रांजैक्शंस के पैरोल वाउचर्स में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं, राहुल को पेमेंट करना है तो राहुल सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसका बेसिक सैलरी सपोज मान लेते हैं 70,000, 1 2 3 डेबिट बैलेंस होगा। फिर नीचे आते हैं हम लोग डाल लेते हैं बोनस, सपोज 2500 डेबिट बैलेंस होगा। फिर DA 1000 डेबिट बैलेंस होगा। फिर नीचे और डालते हैं हम लोग HRA, सपोज 1500 डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद नीचे आइएगा, TA डालिएगा, 1900 डेबिट बैलेंस होगा। और लास्ट में हम लोग PF कर देते हैं और 2900 यानी 2900 रुपया, इसे क्रेडिट बैलेंस कर लेते हैं, CR इंटर कर लेंगे। अभी देखिए 79800 है, इंटर करेंगे तो ये पैसा आपका माइनस हो जाता है। तो 74000 यानी 74,000 रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। नरेशन आप लिख सकते हैं, BEING सैलरी
पेड। तो ये नॉर्मल तरीके से हमने राहुल को बेसिक सैलरी, बोनस, डीए, एचआरए, टीए और पीएफ काट करके सैलरी पेमेंट कर लिए और इसको करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ओके दोस्तों, अगर इसमें और सारे भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।